राम राम जी सभी भाइयों बहनों को। कल से जब से कुश्ती संघ के चुनाव का रिजल्ट आया और संजय सिंह जी अध्यक्ष बन गए, और संजय सिंह जी अध्यक्ष क्या बन गए, ब्रजभूषण शरण सिंह जी का दबदबा, प्रभुत्व, कंट्रोल पुनः एक बार फिर WFI पे स्थापित हुआ। और उसके बाद जो 4 साढ़े 4 बजे धरना जीवियों, उसको मैं एक तो पहलवानों की कॉन्फ्रेंस नहीं कहता, वो पहलवानों की कॉन्फ्रेंस नहीं थी। पहलवान तो अखाड़े में अपनी पहलवानी कर रहे हैं, उनको इस राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। जो असली पहलवान है, कौन कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना कौन नहीं बना, वहां क्या पॉलिटिक्स हो रही है, असली पहलवान को कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से, वो अपनी पहलवानी कर रहा है। तो ये जो धरना जीवी 3 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मैं इनको पहलवान मानने से इनकार करता हूं। मेरा पहला पॉइंट कि ये जो 3 धरना जीवी एक्टिविस्ट थे, इन्होंने कल फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और फिर से जीबी रोड वाला रोना रोया। उसको RR बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म। GBR भी, आज से GBR बोला करूंगा, GBR कर रहे हैं। तो एक तो साक्षी मलिक ने जूते धर दिए टेबल पे, मैं आज के बाद पहलवानी नहीं करूंगी। अरे किसको बेवकूफ बना रहे? और सारा मीडिया उस खबर ने लेके उड़ रहा है, सारा मीडिया उस खबर को लेकर उड़ रहा है। भाई भाई रे, साक्षी ने पहलवानी छोड़ दी। ओ भैया, पहलवानी ऐसे नहीं छोड़ी जाती जैसे कल छोड़ी है। पहले तो ये जितने मीडिया वाले हैं, इन्हें सब्जेक्ट की ABC नहीं पता, ये कुछ नहीं जानते, साले चैलेंज चलाने बैठ जाते हैं। संन्यास कैसे लिया जाता है, पहलवानी कैसे छोड़ी जाती है, इसको थोड़ा समझ लो। आई समझ में? ये ऐसे नहीं छोड़ी जाती पहलवानी। और पहली बात तो कोई पहलवानी छोड़ता नहीं, मैंने कल भी अपने वीडियो में ये बात की थी, कोई ना छोड़ता। पहलवानी करनी है जो टॉप पे होते हैं ना, करोड़ों रुपए आते हैं, ओ भैया लाखों नहीं करोड़ों रुपए की गेम है, नो कोई ना छोड़ता। जूनियर पहलवान चूतड़ा में हाथ देख के गर्दन पे गोड्डा टेक के छुड़वा दे है, मैट पे 10-0 कर दे है। कल का बालक मैट पे 10-0 कर देगा, फिर छोड़नी पड़े है। पहली बात सुन लो। और आज तक आपने कोई दुनिया का खिलाड़ी देखा है जिसने न्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जूते मैट पे रखे हो अपने टेबल पे? जी नहीं। इज्जतदार लोग, जो सचमुच संन्यास लेने वाला खिलाड़ी होता है, वो मैट पे विक्ट्री स्टैंड पे संन्यास लेता है। जितने भी महान खिलाड़ियों ने संन्यास लिए हैं, मैट पे लिए। मुझे आज भी वो सीन नहीं भूलता, पता नहीं कहां का एक वो वेट लिफ्टर था, पहले बार उसका पूरा ना एक वो जर्नी दिखाते हैं, यूट्यूब पे है वो वीडियो, आप देख लेना खोज के, मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक डाल लूंगा। पहली बार शायद 8वां या 16वां आया था जब पहला ओलंपिक लड़ा, दूसरा फिर 7वां 8वां आया, तीसरे में कंप्लीट ही नहीं कर पाया बेचारा, चौथे ओलंपिक में गोल्ड लिया। और जब गोल्ड आ गया, वहीं स्टेज पे जब आखिरी लिफ्ट लग गई, उसने देख लिया मेरा गोल्ड आ गया। उसी स्टेज पे, उसी बारबेल के सामने, उसी वेट के सामने जिससे ओलंपिक गोल्ड लिया था ना, वहीं जूते खोल के वहीं रख दिए, उस स्टेज को चुचकारा, उस वेट को चूमा, उन जूतों को उसी स्टेज पे रखा, स्टेज को और सारी पब्लिक को नमन किया, माथा टिकाया। इसे कहते हैं संन्यास लेना। ओलंपिक गोल्ड जीत के संन्यास, हार भी जाता मान लो, पर चूंकि उसका इट वाज मोमेंट ऑफ ग्लोरी फॉर हिम। बहुत सारे खिलाड़ी विक्ट्री लैप लगाते हैं फिर संन्यास लेते हैं।
संन्यास लेने का मजा तब है जब आपने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की हो, गोल्ड मेडल जीता हो, कहीं वर्ल्ड कप जीता हो, आप विक्ट्री लैप लगाओ, आपकी टीम आपको कंधे पे बिठा के विक्ट्री लैप लगाए, सारी दुनिया खड़ी होकर ताली बजाए, स्टैंडिंग ओवेशन दे, पूरी दुनिया, पूरा विश्व टेलीविजन पे देख रहा हो, फिर आप वहां संन्यास की घोषणा करो। संन्यास की घोषणा, उस घोषणा में मजा होता है जब संन्यास पीक पे लिया जाता है। गौतम गंभीर आज कहे भाई मैं तो संन्यास ले रहा हूं, ये लाला अमरनाथ का बेटा जो महेंद्र अमरनाथ था वो आज कहे भाई मैं तो संन्यास ले रहा हूं। किसको बेवकूफ बना रहे हो? कल में वो रजत शर्मा है, वो इंडिया टीवी वाला बिल्ला पत्रकार, उसका भी अभी सुबह देख रहा था, वो बहुत रो रहा था, ओ भाई कुश्ती का तो बहुत नुकसान हो गया, साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया, हिंदुस्तान की महानतम खिलाड़ी, ठीक है भाई महानतम खिलाड़ी है, और ओनली वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन रेसलिंग, वुमेन रेसलिंग, ठीक है बहुत अच्छी बात है, पर 2016 में खत्म हो ली थी ओलंपिक। हाँ जब ओलंपिक जीती थी ना, जब ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उस दिन लेना चाहिए था संन्यास, बड़ी इज्जत होती कि वाह भाई वाह, व्हाट अ ग्लोरियस करियर एंड व्हाट अ ग्लोरियस मोमेंट टू डिक्लेयर रिटायरमेंट। अच्छा संन्यास ले लिया, कुश्ती का बहुत नुकसान हो गया, पूरा मीडिया भू भू रहा है भाई, भू 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 भू, कुश्ती का बहुत नुकसान हो गया। ओ भाई सुनो रे, आज की तारीख में अगर साक्षी मलिक रोहतक जिले में फर्स्ट आ जाए, रोहतक जिले में गोल्ड मेडल नहीं ले सकती, सोनीपत में जिले में नहीं ले सकती, हिसार में नहीं ले सकती, भिवानी में नहीं ले सकती, झज्जर में नहीं ले सकती, गोल्ड जिले में चैलेंज करता हूं, चैलेंज। और सुनो 10 दिन रुक जाओ, इस फेडरेशन, नई फेडरेशन ने सबसे पहला काम क्या किया, 28 तारीख को बच्चों की और जूनियर्स की नेशनल्स ऑर्गेनाइज की, क्योंकि उन बेचारों का एक साल बर्बाद हो रहा था, उनकी ओवरेज हो जाते, बहुत सारे बच्चे अगले साल ओवरेज जाते, इस साल नेशनल नहीं होती, तो और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं भाई मेडल के, इसलिए सबसे पहला काम किया गया नई फेडरेशन ने, जूनियर और सब जूनियर की नेशनल इसी 28 तारीख से नंदिनी नगर गोंडा में ऑर्गेनाइज हो रही है। जनवरी में बहुत जल्दी सीनियर नेशनल होगी। साक्षी मलिक अगर वाकई पहलवानी करी है और अब भी अगर फिट है, आज पाछो मैं कहीं दिखाई नहीं दूंगी, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटायरमेंट नहीं ली जाती जी। चैलेंज कर रहा हूं आज, नेशनल्स लड़, सीनियर नेशनल्स, उसमें गोल्ड मेडल जीत के दिखा, फिर अनाउंसमेंट कर, फिर मानेगा हाँ भाई तुमने संन्यास ले लिया। ये तो पॉलिटिकल संन्यास है। साक्षी जी आपकी पहलवानी बहुत पहले खत्म हो चुकी है, क्यों पब्लिक को बेवकूफ बना रही हो, घड़ियाली आंसू बहा के, और ये 2.5 कौड़ी के मीडिया वाले उस घड़ियाली आंसू के ऊपर रुदाली कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, हाय हुसैन हाय हुसैन। जब ये एशियन गेम्स से पहले ये 2 खलीफे जो है वो हंगरी और बुडापेस्ट और कहां और वो कजाकिस्तान में कोचिंग कैंप लगा रहे थे ना, तो आप अपने हस्बैंड के साथ में पता नहीं कौन सी बीच पे बीच रेसलिंग का कैंप लगा रही थी वो अमेरिकन कोच के साथ, जिसमें 15-15 साल के स्कूली बच्चे उस शहर के उस कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे थे। आप पहलवानी की तैयारी करने अपने 100 किलो के हस्बैंड के साथ गई थी, हमें बेवकूफ बना रही हो, यही पहलवानी होती है। मुन्ने पहलवानी से संन्यास ले लिया, तू बड़ी मुल्तानी मारे थी, जब मारे थी। आज की पोजीशन यह है कि आपने ये एक पॉलिटिकल स्टंट किया है, जैसे आप मेडल बहा रही थी ना,
कि मैं अपने मेडल बहा दूंगी गंगा जी में हरिद्वार में, वैसा ही तना सन्यास ले लिया, मैं अपने जूते टांग दूंगी। तो ये तो हो गई जी सन्यास की बात, और ये हो गई इनकी परफॉर्मेंस की बात। और ये तीनों धरनाजीवी, एक ने तो चलो जूते टेक दिए ना कल टेबल पे, दो बाकी हैं भाई। सीनियर नेशनल होगी जनवरी में, लड़ोगे ना विनेश एंड बजरंग, या ये भी बगैर ट्रायल दिए जाओगे? और आज एक बार ये भी चैलेंज ले लो, विनेश और बजरंग अपने अपने वजन में सीनियर नेशनल में बेस्ट 4, तो वो चलो मेडलिस्ट हो जाए, गोल्ड सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, बेस्ट 6 में आके दिखा दियो, क्वार्टर फाइनल में बाहर हो जाओगे दोनों। किसको बेवकूफ बना रहे हो? अच्छा, एक और बेवकूफ, पहलवानों को न्याय नहीं मिला। इस देश में पता नहीं कैसे न्याय मिलता है। हमने तो सड़क पे भी बैठ के देख लिया, हमने मैट पे भी बैठ के देख लिया, हमने बंद कमरे में भी बात करके देख ली, हमें न्याय नहीं मिला। कौन सा न्याय चाहिए भाई? FIR कर रखी है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। ओ भाई, न्याय सड़कों पे नहीं मिला करते, सड़कों पे नेतागिरी होती है, सड़कों पे धरने दिए जाते हैं। न्याय मैट पे भी नहीं मिला करते, न्याय बंद कमरे में खेल मिनिस्टर और DG साई से बात करके भी नहीं मिला करता। न्याय तो मिलता है कोर्ट में। कोर्ट में कोर्ट फैसला देगी, उसमें मुकदमा चलेगा, मुकदमा फिर मिलेगा न्याय। अनुराग ठाकुर ने न्याय नहीं देना भाई, क्यों दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो? हमें न्याय नहीं मिला। कौन सा न्याय मांगने गए थे भाई अनुराग ठाकुर के पास? पहलवानों को न्याय नहीं मिला, मिल जाएगा, न्याय भी मिल जाएगा, थोड़ी ठंड रखो, मुकदमा चल रहा है ना, न्याय भी मिल जाएगा। एक चीज और, वो रजत शर्मा भू रोआ था कि फेडरेशन पे ब्रजभूषण का कब्जा बरकरार है, ब्रजभूषण के बेटे से भी ज्यादा प्रिय आदमी अध्यक्ष बन गया, हाय हम नहीं बनाए, न्याय नहीं मिला। फेडरेशन पे अध्यक्ष पद पे कब्जा कर लेते न्याय मिलता ना, वो कब्जा हुआ नहीं। यही तो रोना था ना कल की कॉन्फ्रेंस का, कि हमने तो जी सारा यो प्रपंच फेडरेशन के अध्यक्ष पद के लिए किया था। एक और तर्क काटा कि इतनी बड़ी फेडरेशन है, एक भी छोरी को नहीं, कितनी छोरी लड़ाई थी भाई तुमने? अगर आपका लक्ष्य यही था कि फेडरेशन में कम से कम एक महिला होनी चाहिए, तो कितनी महिलाएं लड़ाई थी आपने? एक लड़ाई थी, वो भी सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए। अगर फेडरेशन चाहती कि नहीं भाई एक महिला भी होनी चाहिए आपके दुराग्रह के अनुसार, तो कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर, कोई उपाध्यक्ष, कोई सह सचिव, सचिव का चुनाव लड़वा देती किसी और को। आपने सिर्फ एक ही महिला लड़वाई थी, वो भी अध्यक्ष के लिए, और कहते ना ना जी एक महिला तो होनी चाहिए, अध्यक्ष होनी चाहिए। मतलब आपकी सारी की सारी लड़ाई अध्यक्ष पद के लिए थी, फेडरेशन पे कब्जा करना है। ये बोलो ना सच्चाई। रजत शर्मा भूम रो रहा था कि इतने आरोप लगे हैं ब्रजभूषण को, फिर भी कब्जा बरकरार है। ओ भाई, सिर्फ आरोप लगे हैं, यही तो रोना है। आरोप लगाने से कोई आपको कैसे कब्जा दे देगा? ब्रजभूषण सिंह ने कब्जा ऐसे नहीं करा कि बंदूक लेके 4 आदमी लेके जबरदस्ती सीट पर बैठ गया हो ना, बूथ कैप्चरिंग करके नहीं हुआ है कब्जा भाई साहब। चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया है, कुश्ती संघ का एक संविधान है, कुश्ती संघ को UWW नाम की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, एक IOA नाम की एक संस्था, राष्ट्रीय संस्था गवर्न करती हैं, उनका भी रेगुलेशन चलता है। बाकायदा एक संविधान के होते
WFI के संविधान के अनुरूप एक चुनाव हुआ है। कुश्ती फेडरेशन खेल मंत्रालय की लौंडी बांधी बकौती नहीं है। चल रहे छमिया, आज तो फलानी के साथ सो जा, चलो कुछ दिन तुम अब बजरंग पूनिया एंड गैंग के साथ रह लो। ऐसे नहीं होता है, बाकायदे चुनाव होता है। पहलवानों, पब्लिक को, पहलवान नहीं सॉरी, धरना जीवियों, पहलवान तो तुम हो ही नहीं, धरना जीवियों, पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करो। और रजत शर्मा, एक बात पूछ रहा हूं भाई, कल को कल ना कोई छोरी तेरे पे 4-6 आरोप लगा दे, आरोप ही तो लगाने हैं, फिर कह दे कि अब से इंडिया टीवी की मालकिन मैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो रजत शर्मा पे आरोप है, बड़े गंभीर आरोप है, इसलिए अब मुझे इंडिया टीवी का अध्यक्ष बना दो। क्यों? क्योंकि रजत शर्मा पे तो आरोप है, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। और न्याय कैसे चाहिए? इंडिया टीवी का अध्यक्ष बना दो, इंडिया टीवी की मालकिन आज से मैं होंगी। और भैया न्याय ऐसे नहीं होता, न्याय कोर्ट में जाओ, रजत शर्मा पे जो आरोप लगाए हैं उनका निराकरण कोर्ट से होगा। ऐसे कैसे तुमको इंडिया टीवी का मालिक बना दे? रजत शर्मा जी, आप बना दोगे? बहुत मुंह भूर हो रहे थे ना आप अपने कार्यक्रम में, हाय पहलवानों को न्याय नहीं मिला, हाय पहलवानों का अध्यक्ष नहीं बनाया, ऐसे। अच्छा, आप बता दो ना कि पहलवानों को अध्यक्ष, चलो आपको फुल पावर दे दी, किस तरीके से अध्यक्ष बना दें? आप ये कहने का आपका मतलब है कि 50 वोटर थे, 50 के 50, मतलब 50 में से 26 वोट पहलवानों को, धरना जीवियों को दिलवाने का ठेका सरकार को उठाना चाहिए था। अगर सरकार ने वो काम नहीं किया, इसका मतलब पहलवानों को न्याय नहीं मिला, मतलब हमारा अध्यक्ष पद पे कब्जा नहीं हुआ, इसलिए हमको न्याय नहीं मिला। कि कौन से तर्क दे रहे हो भाई? पब्लिक को इतना बेवकूफ समझ रखा है। तो दिस इज द पॉइंट, असली कहानी ये है। तो इस बात को समझिए, ये जो इमोशनल आरआर चल रहा है मीडिया में, ये संन्यास भी फर्जी है, ये सारे घड़ियाले आंसू फर्जी है। संजय सिंह का चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, जिसको कि UWW और IOA के ऑब्जर्वर्स के निर्देशन में, उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में, इन कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने हुआ है, इसलिए ये पूरी तरह लेजिटिमेट है। जिनको रंडी रोना मचाना है वो ऐसे ही मचाते रहेंगे। और ये तो न्यू चाल लगा इनका। और हकीकत ये है कि भैया ये नेतागिरी छोड़ो, सीनियर नेशनलदारी है, उसमें पार्टिसिपेशन कर लो, उसमें अपने आप को प्रूव करो, पहले नेशनल चैंपियन बन के दिखाओ, अगली बात फिर करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।